हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BLED कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि गाइस एक व्यूवर जिनका नाम है शिवानी वर्मा, उन्होंने कमेंट किया था कि मैम बुक रिव्यू पर एक वीडियो अपलोड कर दीजिए। वो भी जो बुक रिव्यू रहे वो ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा पर बेस्ड रहे। तो जैसा कि BLED में सेकेंड ईयर में अब तो सेमेस्टर सिस्टम हो गया है, तो BLED में बुक रिव्यू पर ये रहता है, प्रैक्टिकल वगैरह होता है। तो उस बुक रिव्यू के लिए कौन सी बुक हम फॉलो कर सकते हैं या किस बुक पर हम रिव्यू कर सकते हैं, वो किस तरीके से हो सकता है, या मोटिवेशनल होना चाहिए या एजुकेशनल होना चाहिए, इंस्पिरेशनल होना चाहिए या नॉलेजेबल होना चाहिए, या अगर किसी बिजनेस पे बेस्ड होना चाहिए या मतलब जो भी अदर चीज़ें होती हैं उन पर बेस्ड होना चाहिए। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी आप सभी को कि आप लोग मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, एजुकेशनल पर बेस्ड ज़्यादा कोशिश करिएगा, क्योंकि आप जो जुड़ेंगे बाद में चलकर वो एकेडमिक यानी कि शिक्षा से टीचिंग लाइन में जाकर जुड़ेंगे, टीचिंग फील्ड को अपनाएंगे, तो उसमें ज़रूरी है कि आप जो भी बुक का रिव्यू करें वो एजुकेशन, उसमें नॉलेज रहना चाहिए, वो नॉलेज रिच हो, मोटिवेशनल हो, वो स्टोरी या ऑटोबायोग्राफी या जो भी चीज़ आप करें। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग इस बुक को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा, जिसमें आप खुद की भी नॉलेज इंक्रीज़ कर सकें और उसके द्वारा कैसे बच्चों के ज्ञान को इन्हेंस कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप आइडिया जान सकें और अच्छे से उसका रिव्यू कर सकें। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि हम किस किस बुक पर रिव्यू कर सकती हैं। तो जैसा कि एक है सुपर 30 एक जो मूवी आई थी, उसमें आनंद कुमार, जैसे कि इसके जो मेन किरदार होते हैं वो आनंद कुमार हैं। तो इनका जो किरदार निभाए हैं मूवी में, उनका नाम है ऋतिक रोशन। तो एक्टर ऋतिक रोशन ने बहुत बेहतरीन तरीके से इनका किरदार निभाया है। आप ये मूवी, हमें आशा है, देखे होंगे। तो इस पे एक पुस्तक भी है सुपर 30 के नाम से, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सुपर 30 में जो कि आनंद कुमार की ऑटोबायोग्राफी है, ये बिहार के टीचर हैं और ये जीनियस मैथमेटिशियन हैं, यानी मैथ के फील्ड में इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज रहता है और ये बहुत गरीब तबके से बिलोंग करते हैं। तो ये सोचते हैं कि जैसे हमारे ही तरह के बहुत सारे बच्चे हैं जो गरीब या पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनकी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू आगे नहीं हो पाती है। तो ये टारगेट करते हैं कि हम ऐसे गरीब बच्चों को पढ़ाएं जो आगे चलकर अपने फ्यूचर को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकें, सिक्योर कर सकें। तो ये सुपर 30 के नाम से एक कोचिंग संस्था चलाते हैं IIT के बच्चों के लिए, यानी कि उस संस्था से पढ़कर बच्चे जो हैं IIT का एग्ज़ाम दे सकते थे। तो इनके पढ़ाए हुए बच्चे, जो उसमें 30 बच्चे रहते हैं, सभी बच्चे लगभग IIT को क्लियर कर लेते हैं। तभी से ये नाम जो है फेमस हो गया है सुपर 30 के नाम से, और ये बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। ये भी एक शिक्षक ही थे। तो शिक्षक समाज में बहुत ज़्यादा चेंज ला सकता है, बदलाव ला सकता है, वो भी पॉजिटिव वे में। तो आप अगर ये इस बुक पर रिव्यू करेंगे तो प्रैक्टिकल जब होगा तो आपको इसमें अच्छा नंबर भी मिलेगा और आपका एक्सपीरियंस भी और लोगों से बेहतर होगा। और ये जो बुक है आपको अमेज़ॉन पर भी मिल सकता है, तो ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। और इसमें जैसे कि अगर आप मूवी देखे होंगे तो उसमें ये कहते हैं ऋतिक रोशन, यानी यही जो आनंद कुमार जी हैं, तो ये इन्हों का बहुत फेमस है डायलॉग कि आज राजा का बच्चा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो उसके काबिल होगा। तो ये बहुत फेमस जो है डायलॉग है, आप देख सकते हैं। और सुपर 30 पर अगर आप करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए भी, इन फ्यूचर आपको इससे बहुत ज़्यादा सीख भी मिल सकती है। और पर्सनालिटी, अगर फेमस पर्सनालिटी की बात करें तो आनंद कुमार की ये ऑटोबायोग्राफी है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस बुक के बारे में जो अदर सोर्सेज हैं, जैसे द हिंदू हो गए, जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह जो है वो सब में क्या लिखा गया था, या जो फेमस पर्सनालिटी, अन्य फेमस पर्सनालिटी हैं, उन्होंने क्या इसके बारे में कहा है, तो आप यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं। जैसा कि द हिंदू में कहा गया है, ये आप यहाँ देख सकते हैं, जो द हिंदू न्यूज़पेपर होता है उसमें कहा गया है कि उन्हें पारसमणि कहने का मन करता है, यानी आनंद कुमार को।
जैसे कि गाइज मैं ये पूरा रिव्यू नहीं दे रही हूँ, लेकिन बुक के बारे में स्टार्टिंग में एक शॉर्ट रिव्यू आप लोगों को बता दे रही हूँ, रिव्यू दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को मतलब ये बुक क्यों रिव्यू करना चाहिए इसके बारे में आप जान सकें, और इस के इम्पोर्टेंस को देखते हुए आप रिव्यू कर सकते हैं। तो अगर आप कहेंगे कि बुक का जो भी ये सारी बुकें हम बताने वाले हैं, बुक के नेम बताने वाले हैं, तो अगर आप कहेंगे तो इनका अलग अलग हम वीडियो में एक एक बुक पर रिव्यू अच्छे से करके दे सकते हैं। तो जैसा भी होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ऐसा आप यहाँ देख सकते हैं इस बुक के बारे में क्या किसने क्या कहा है। जैसा कि एक टाइम मैगज़ीन जो है उसमें कहा गया है कि एशिया का सर्वश्रेष्ठ स्कूल। फिर BBC ने कहा है कि सुपर 30 सामाजिक क्रांति लाने की एक नई पहल है। कैलाश सत्यार्थी ने भी कहा है, ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इन्होंने कहा है कि शिक्षा ही गरीबी और शोषण से बाहर निकलने की एकमात्र सीढ़ी है। आनंद कुमार के सुपर 30 के छात्र आज के युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अमिताभ बच्चन ने भी कहा है, प्रकाश झा ने भी कहा है, पीटर एम वाचुस्का ने भी कहा है, रघु महाजन ने कहा है। तो अन्य फेमस पर्सनालिटी ने क्या कहा है इनके बारे में, ये आप यहाँ से देख सकती हैं। अब गाइस सेकंड पुस्तक जो अग्नि की उड़ान है, विंग्स ऑफ फायर का जो हिंदी ट्रांसलेशन है, तो इसको भी आप कर सकते हैं इंग्लिश या हिंदी या इंग्लिश दोनों, मतलब किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी ये दोनों में अवेलेबल है। तो जो अग्नि की उड़ान आपको क्यों करना चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हमेशा ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको हमेशा पॉजिटिव अप्रोच अपनाना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन मन में सवाल उठता है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ इंसान कैसे पॉजिटिव रह सकता है, कैसे उसके मन में अच्छे अच्छे विचार आ सकते हैं, कैसे वो केवल नैतिक चीज़ों को ही सोच सकता है। और इन सब सवालों का जवाब देती है ये बुक। तो इन सभी चीज़ों का जो सवाल आते हैं हमारे दिमाग में, तो उनका जो जवाब है ये देती है बुक। ये किताब कलाम जी के जीवन के उतार चढ़ाव यानी उनके लाइफ के जो अप्स डाउन्स हैं उससे परिचित कराती है। साथ ही साथ अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए इसके लिए भी प्रोत्साहित करती है। तो APJ कलाम की जो ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, ये भी आप कर सकते हैं। इनके जीवन से हम बहुत ज़्यादा सीख ले सकते हैं। इनके जीवन में कैसे बहुत सारे कठिनाइयाँ आई, अप्स डाउन्स बहुत सारे देखे गए, लेकिन फिर भी इन्होंने उससे लड़ते हुए कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया, कैसे इतने बड़े मिसाइल मैन के नाम से कैसे फेमस हुए, इनका संघर्ष क्या है। तो ये इनके बारे में पढ़कर हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, और बच्चों को भी इससे हम सीख दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम BLED करने के बाद हम टीचर बनते हैं तो हम अगर क्लास में जाएंगे, बच्चों को मोटिवेशनल बातें बताएंगे और जीवन के संघर्षों से कैसे हम लड़ सकते हैं, कैसे कठिनाइयों को हम हटा सकते हैं, कैसे इजाद पा सकते हैं उससे, तो हम बच्चों को भी मोटिवेट कर सकते हैं। और एक कलाम जी से संबंधित अन्य किताबें हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इनमें से भी आप कोई भी कर सकते हैं। जो विंग्स ऑफ फायर है इनकी पहली पुस्तक है APJ कलाम जी की, तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आप यहाँ देख रहे हैं इसमें से भी आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑटोबायोग्राफी का नाम है विवेकानंद की आत्मकथा। इसमें स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में बताया गया है, उनके जीवन गाथा को दर्शाया गया है। और इसके जो ऑथर हैं वो हैं शंकर जी, तो उन्होंने इसको प्रकाशित किया है। विवेकानंद का एक कथन, हम लोग सभी इस कथन से परिचित होंगे, लेकिन अपने जीवन में भी इसको उतारना चाहिए। इन्होंने कहा है कि उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। तो आप इनसे बहुत सारा सीख ले सकते हैं। युवा की विशेषताओं के बारे में जान सकते हैं, एक युवा किसको कहा जा सकता है इसके बारे में आप जान सकते हैं। तो इस बुक पर भी आप रिव्यू कर सकते हैं। फिर गाइज नेक्स्ट बुक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के नाम से है। ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। और इसमें महात्मा गांधी के चाइल्डहुड से लेकर के 1948 तक, यानी जब तक ये धरती पर रहे, वैसे ये धरती पर हमेशा इनका नाम रहेगा। जब तक सूरज चाँद रहेगा, जब तक हिंदुस्तान रहेगा, तब तक महात्मा गांधी जी का नाम रहेगा। तो इनका जो है चाइल्डहुड से लेकर के 1948 तक का जो सफ़रनामा है वो इस बुक में है।
जो महापुरुष होते हैं उनका कभी अंत नहीं होता है। जब तक ये संसार रहेगा तब तक ये महापुरुष रहेंगे। तो इन महापुरुष से आप सीख ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने जीवन में अपना सकते हैं। और गाइस, जैसा कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इनका जो ये जो बुक है इसका PDF 539 पेज का लगभग है। तो ये PDF में आप लोगों के कहने पर अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगी। मेरा टेलीग्राम चैनल नाम BLED कोर्स के ही नाम से है, तो वहाँ आप देखेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा इसका पूरा PDF। फिर गाइज नेक्स्ट बुक है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ये हेलन केलर का ऑटोबायोग्राफी है। हेलन केलर जो हैं हेलन केलर जो हैं ये एक अमेरिकी लेखक, राजनीतिक कार्यकर्ता और आचार्य भी थी। यह कला स्नातक की उपाधि अर्जित करने वाली पहली बधिर और दृष्टिहीन थी। इनका सबसे फेमस जो अगर बात किया जाए डायलॉग या इनके थॉट्स की अगर बात की जाए तो ये कहती थी, जब एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन हम अक्सर बंद दरवाजे पर बहुत अफसोस के साथ देखते रहते हैं। जो हमारे लिए खुल गया है उसे हम नहीं देखते हैं। तो ये कहती हैं कि अपॉर्चुनिटी, जैसे कि हमारे जीवन में अगर हम कहीं एक रास्ता हमारे लिए बंद हो जाता है तो हम उस रास्ते को हमेशा अफसोस के साथ ही देखते रहते हैं। ये नहीं देखते हैं कि हमारे पास अन्य अपॉर्चुनिटी है, हम उसके द्वारा भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमेशा हमें प्रयासरत रहना चाहिए, इसके बारे में कहती हैं। और इनका फेमस कोट एक और भी है, ये कहती हैं कि मैं अकेली हूँ लेकिन फिर भी मैं हूँ। मैं सब कुछ नहीं कर सकती लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूँ, और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती मैं वो करने से पीछे नहीं रहूँगी जो मैं कर सकती हूँ। तो बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। तो इस तरीके से इनका जो आत्मकथा है इस बुक में आपको मिलेगा। और एक कैसे दृष्टिहीन महिला, बधिर महिला कैसे फिर पढ़ती हैं, अपने आप को शिक्षित करती हैं, इनसे भी आप लेसन ले सकते हैं, इनसे भी आप सीख सकते हैं, दूसरों को सिखा भी सकती हैं। फिर गाइज उसके बाद नेक्स्ट बुक है एलन मस्क की ऑटोबायोग्राफी है। जैसा कि आप इनके बारे में जानते ही होंगे कि ये जो टेस्ला कंपनी है उसके CEO हैं। इसके अलावा जो SpaceX है उसके भी ये CEO हैं, फाउंडर हैं और चीफ इंजीनियर भी हैं। और इनकी जो सिटीजनशिप है वो साउथ अफ्रीका की भी है, कनाडा की भी है, US यानी USA की भी है। एलन मस्क जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी हैं आज के समय में, तो इनके बारे में भी आप रिव्यू कर सकते हैं। फिर गाइज नेक्स्ट बुक है वीरांगना अहिल्याबाई होलकर, यानी अहिल्याबाई होलकर की ऑटोबायोग्राफी है। स्त्री शिक्षा पर सर्वप्रथम आवाज़ उठाने वाली महिला जो थी, इनका नाम है अहिल्याबाई होलकर। इसके अलावा अगर प्रथम महिला शिक्षिका की बात की जाए तो वो सावित्रीबाई फूले हैं। तो आप सावित्रीबाई फूले, अहिल्याबाई फूले मतलब होलकर, तो अहिल्याबाई होलकर, वीरांगना अहिल्याबाई होलकर, तो ये सब स्त्री शिक्षा यानी वुमेन एजुकेशन पर अगर कार्य करी हैं तो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस हो जाता है। क्योंकि अगर एग्जामिनर पूछेंगे प्रैक्टिकल में तो आप अगर ये बताएंगे कि ये स्त्री शिक्षा पर काम ये किए हैं, और अगर आप इस बुक को पढ़ती हैं तो उसमें क्या है, इनका स्त्री शिक्षा के बारे में सोच क्या थी, ये कैसे उन्नति के पथ पर अग्रसर रहीं, कैसे स्त्री शिक्षा के लिए अनेक प्रकार कठिनाइयों को सही फिर भी स्त्री शिक्षा को जारी रखा, तो जीवन संघर्ष को आप लोग पढ़ सकते हैं और उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। और इनसे आप क्या सीख सकते हैं और क्या दूसरों को सिखा सकते हैं, तो इस बुक को आप पढ़कर ये जान सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिकल में आप एग्जामिनर को संतुष्ट भी कर सकते हैं कि क्यों हमने इसको रिव्यू किया है। क्योंकि आप एक शिक्षक या शिक्षिका बनेंगी आगे चलकर, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाएगी ये बुक। यहाँ पर आप वीरांगना अहिल्याबाई होलकर के बारे में थोड़ा सा देख भी सकते हैं। फिर गाइस नेक्स्ट बुक है छत्रपति शिवाजी की ऑटोबायोग्राफी इनकी है। विधाता हिंदवी स्वराज का, मराठा साम्राज्य की स्थापना इन्होंने किया था। तो इसके जो लेखक हैं, अथर हैं, उनका नाम है श्रीनिवास कुटुम्बले। तो इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। ये हमारे देश के लिए, हमारे मराठा साम्राज्य के लिए इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो इनके भी बारे में आप जान सकते हैं और सीख ले सकते हैं और अपने उसे जीवन में उतार सकते हैं। संक्षिप्त में हम यहाँ देख सकते हैं क्या कुछ है।
फिर गाइस है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवन गाथा पर बेस्ड पुस्तक है। तो इन्होंने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। तो इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, इनके जीवन संघर्ष को आप देख सकते हैं, कैसे इन्होंने महिला शिक्षा के लिए और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए यानी पिछड़े वर्ग के लिए कैसे इन्होंने संघर्ष किया था, उन सब के बारे में है। और कैसे ये कठिनाइयों को सहन करते हुए भी संविधान का निर्माण किए, तो इन सब के बारे में भी है। आपको इस बुक पर ज़रूर रिव्यू करना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। अभी तक मैंने जितने भी पुस्तक का नाम आप लोगों को बताया सभी बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में, तो आप इसमें से किसी भी पुस्तक पर रिव्यू कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे प्रमुख क्रांतिकारियों की जीवनियाँ हैं, तो इसमें से आप देख सकते हैं राजगुरु जी का है, सुखदेव जी का है, तात्या टोपे जी का है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का है, तो आप इसमें से किसी भी बुक पर कर सकते हैं। फिर गाइस कलाम की ही नेक्स्ट पुस्तक है मेरी जीवन यात्रा। ये कलाम की कहानी उन्हीं की जुबानी, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, तो इनके ऊपर भी आप रिव्यू कर सकते हैं। और जैसे कि इसके बाद है मार्क जुकरबर्ग, तो फेसबुक के जो फेसबुक जो कंपनी है, जो फेसबुक हम लोग आज सभी लोग चलाते हैं, सोशल मीडिया का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो उसके जो निर्माता हैं मार्क जुकरबर्ग, इनके बारे में भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप नेल्सन मंडेला, कैदी से राष्ट्रपति बनने की कहानी, साउथ अफ्रीका में इन्होंने, ये साउथ अफ्रीका के गांधी कहे जाते हैं, तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, जेल में रह करके एक ऐसे, उसके बाद राष्ट्रपति बनते हैं। और ये समाज सुधारक के रूप में भी समाज सुधारक के रूप में इनको जाना जाता है। ये समाज के लिए भी बहुत ज़्यादा कार्य किए हैं, तो इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, इनकी बुक पर रिव्यू कर सकते हैं इस बुक पर। और कुछ प्रमुख जीवनियाँ आप ये इन फेमस पर्सनालिटी में से किसी के भी ऊपर बुक रिव्यू कर सकते हैं, जैसे दलाई लामा हो गया, गुरु नानक देव, इस बुक पर भी आप कर सकते हैं। भगत सिंह के ऊपर आप कर सकते हैं, स्टीव जॉब्स के ऊपर कर सकते हैं, मैडम क्यूरी के ऊपर कर सकते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन के ऊपर कर सकते हैं, तो इन पुस्तक पर आप रिव्यू कर सकते हैं। फिर थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया, जिन्होंने आज दुनिया को प्रकाशमय बनाया, अंधकार से प्रकाश की ओर दुनिया को लेकर आए, तो जो बल्ब का आविष्कार किए, ईजाद किए, इनके बारे में भी आप रिव्यू कर सकते हैं। और फिर अब्राहम लिंकन, जो दास प्रथा का अंत किए थे, मैं अपने शत्रुओं का नाश उनके साथ मित्रता गाढ़ कर करता हूँ, इनका फेमस कोट है। और ये दास प्रथा के विरुद्ध इन्होंने कार्य किया था, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो इनके ऊपर भी आप कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। फिर गाइस नेक्स्ट पुस्तक है शहीद ए आजम भगत सिंह, इन्होंने बहुत कम ही उम्र में वीरगति को प्राप्त हुए हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने भी कार्य किया है। इनको जब फांसी दी जा रही थी तभी ये एक पुस्तक पढ़ रहे थे, वो लेनिन की किताब थी, तो ये कहे थे कि अभी कुछ देर रुक जाइए आप, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी को पढ़ रहा है, यानी लास्ट टाइम तक ये एक बुक पढ़ रहे थे। समाज में कैसे बदलाव लाया जा सकता है, समाज को कुरीतियों से कैसे दूर किया जा सकता है, अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किए थे और बहुत सारे कार्य किए हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी, तो इनके ऊपर भी आप रिव्यू कर सकते हैं, इनसे सीख ले सकते हैं, कैसे देश प्रेम की भावना हम बच्चों में जगा सकते हैं, खुद में जगा सकते हैं, इनसे सीख ले सकते हैं। और इन सभी बुक को जो भी मैं अभी आप लोगों को बताई हूँ, तो इसमें मेरा कोई भी एडवर्टाइज का कोई भी मकसद नहीं है कि आप लोगों को लगे कि मैं एडवर्टाइज़ कर रही हूँ, तो इससे मुझे कोई फ़ायदा है, तो इसमें पर्सनली मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। बस मैंने जैसे कि एक व्यूवर ने कमेंट किया था कि मैम बता दीजिए किस बुक पर हम रिव्यू करें, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। और अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप लोगों को किसी भी बुक को रिव्यू करने का या कुछ भी रहे तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर ज़रूर कोशिश करेंगे, अच्छे से रिव्यू करेंगे। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।